पर जेपी नड्डा पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, दोनों नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं। करीब 1 साल बाद आज उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं। 1 से 5 तक की कक्षा के बच्चे आज से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी। कोरोना काल के बाद पहली बार प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी होगा। बच्चों के रिक्शे, बसें आदि पर नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। बाहरी वेंडर स्कूल के अंदर खाने पीने का सामान अब नहीं बेच सकेंगे। आगे बढ़ रहे हैं देवरिया से खबर, जहां पर सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहां सुपरखाना ब्लॉक के एक टीचर ने स्कूल खुलने को लेकर एक गाना लिखा है, जिसे उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर गाया। टीचर का एक गीत सुनिए, उसके बाद अलग अलग जिलों से स्कूलों का लाइव हाल हम आपको दिखाएंगे। ओ घड़ी आ गई, अपना विद्यालय सजाएंगे हम। उत्साह होना चाहिए। एक छोटी सी गीत और जो है इसके माध्यम से मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूँगा। ओ घड़ी आ गई, अपना विद्यालय सजा। प्रदेश की परिकल्पना कर रहे गीत जो है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, अपना विद्यालय सजाएंगे हम, प्रेरक विद्यालय बनाएंगे हम। साल भर बाद स्कूल खुलेंगे, बच्चों का हम अभिनंदन करेंगे। देखा था जो एक प्यारा सा सपना, हम सभी मिलकर उसे पूरा करेंगे। हो ख्वाब था हमारा हकीकत बन जाएगा, मिशन प्रेरणा का पताका लहराएगा। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। लखनऊ से प्रशांत पांडे और गोरखपुर से रामगोपाल। रामगोपाल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। गोरखपुर में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, क्या तस्वीर है पहली? बिल्कुल, इस वक्त मैं एक प्राइमरी स्कूल में खड़ा हूं और यहां पे बच्चों का स्वागत करने के लिए सबसे पहली चीज कि पूरे स्कूल को फूलों से सजाया गया। और जब ये बच्चे स्कूल के अंदर आए हैं तो इनको टीका लगाया गया, न सिर्फ स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बल्कि जिले के बीएससी साहब भी यहाँ पे थे और इन्होंने भी बच्चों का स्वागत किया है, टीका लगाया। सर, आज पहला दिन है, करीब 11 महीने बाद स्कूल खुला। हाँ, आज 11 महीने बाद हमारे बेसिक के बच्चे आ रहे हैं, 1 से 5 के। आज 1 और 5 के बच्चे आ रहे हैं और पूरे जनपद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अध्यापक विद्यालयों को सजा करके उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। बिल्कुल फूल, माला, गुब्बारा लगा करके और उनके स्वागत की पूरी तैयारी की, ताकि बच्चों को किसी तरह का ये न हो कि हम बहुत दिन बाद आए हुए। इसको देखते हुए, चूँकि शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि बच्चों को किसी तरह का परायापन न महसूस हो लंबे समय के अंतराल के बाद, क्योंकि हमारे विद्यालयों को 102 बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। प्रशांत हमारे साथ हैं लखनऊ से। प्रशांत, क्या तस्वीर वहां की है? आज किस तरीके से बच्चों में उत्साह है, स्कूलों में अभिभावकों में उत्साह है, आज से स्कूल खुल रहे हैं? निश्चित रूप से अनुपम, बात करें अगर पहले की बात करें तो पहले हमने जब बच्चे स्कूल में आ रहे थे तो उनको दिखाया था किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए, उनका टेम्परेचर लिया। इस समय हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम की व्यवस्था आप देख सकते हैं। बच्चों को यहाँ बिठाया गया है, जहाँ बच्चों की पुष्प की वर्षा के साथ में उनके जो है गुब्बारों से सजाया गया है और उनको छोटे छोटे गिफ्ट भी दिए गए। हमारे साथ कुछ बच्चे, हम उनसे जानेंगे आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग घर में थे तो ऑनलाइन क्लासेस होती, जितना स्कूल में समझ आता था उतना घर में नहीं आता था। आज अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, कैसा लगेगा? सर, इतने दिन बाद मिलते हैं तो अच्छा लगता है, किसी से अगर इतने दिन बाद मिलते हैं तो। रिसेस हट गया है और अब स्पोर्ट्स नहीं होंगे, उसके बाद 3 घंटे की क्लासेस होंगी। पेरेंट्स ने कंसर्न दिए? ये सब मेरे पेरेंट्स कंसर्न दिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज बड़े दिन बाद आए हैं तो अनुपम, जिस तरीके से यहाँ पर उनकी शिक्षिका भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि मैम आज 1 साल बाद आप बच्चों से रूबरू हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? सर, द फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, दैट द फीलिंग वी आर हैविंग राइट नाउ। हम लोग बता नहीं सकते हम लोग कितना खुश हैं अपने बच्चों को पूरे 1 साल के बाद पाके। और
बस आई होप कि सब ऐसे ही रहे एंड वेरी थैंकफुल टू द पेरेंट्स जिन्होंने हम पे इतना भरोसा किया और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को हमको वापस से स्कूल भेजा है। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश के पास चलेंगे, वो प्रयागराज में मौजूद हैं। सर्वेश, प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद पहली तस्वीर क्या कह रही है? देखिए, यहाँ पर जो पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये स्कूल है और ये राजापुर का प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कूल में किस तरह से व्यवस्था की गई है। और स्कूल का जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर मास्क, यहाँ पर जो है हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया है और इसके साथ ही साथ टॉयलेट सोप भी रखे गए हैं। और ये बच्चों की तस्वीर है, यहाँ पर जो है साफ सफाई कराई गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो है जो बच्चे हैं वो पहुंचे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आज पहला दिन है, 11 महीने के बाद ये स्कूल खुले हैं। थोड़ा कम बच्चे आए हैं, लेकिन जो बच्चे आए हैं वो मास्क पहनकर आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तैयारी है वो बिल्कुल तैयारी की गई है और जो भी कोविड गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को बुलाया जा रहा है। आज का जो दिन है वो बेसिक में कक्षा 1 और कक्षा 5 के बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी संख्या में और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी पहुँचे। हम शिक्षकों को दिखाना चाहेंगे, शिक्षक भी काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन उनके पास ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को कोरोना के संक्रमण से भी बचाया जाए। तो इस तरह से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पूरी तैयारी से हैं और यहाँ पर जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक यहाँ पर हमारे साथ हैं, अमानुल्लाह साहब, आप बताएं कि किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है यहाँ पर स्कूल में? सर, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले उन बच्चों को सिलेक्ट किया है जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शासन द्वारा मिला दिशा निर्देश के अनुसार मास्क का नियमित प्रयोग करवा रहे हैं। विद्यालय में सैनिटाइजेशन कराया है और विद्यालय में नियमित तौर से हम यहाँ पर सैनिटाइजर का प्रयोग करा रहे हैं, हैंड वॉश का प्रयोग करा रहे हैं, साबुन से उनका हाथ धुलवा रहे हैं। क्या अभिभावकों से कहा गया था कि सहमति भी ली जाए, तो क्या अभिभावकों से बात की जा रही है कि अपने बच्चों को भेजें, उनकी कंसर्न भी जरूरी है? जी हाँ, 10 फरवरी के बाद से जब से विद्यालय खुले हैं तभी से हम लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आऊंगा मैं आपके पास। उमेश के पास रुक करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से उमेश हमारे साथ है। उमेश, वहां की तस्वीर कैसी है आज? जी हाँ, देखिए अनुपम जी, आज से स्कूल चले हम का नारा फिर से बुलंद हो रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे सज धज कर स्कूल आ रहे हैं। मेरठ में भी कई स्कूल खुले हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने अभी क्लास 1 to 5 के बच्चों को नहीं बुलाने का ही फैसला किया है। हमारे साथ एक स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्लास 1 to 5 के स्कूल्स आज ओपन हो गए हैं। 50% अटेंडेंस के साथ बच्चों को आज आना था, लेकिन आप बता रही हैं कि अभी कोविड को देखते हुए आप लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी इन बच्चों को नहीं बुलाएंगे। नहीं, हम लोगों ने निर्णय इसलिए लिया है, नए सेशन से बुलाएंगे जब गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट के जब डायरेक्टिव्स आ जाएंगे तो नए सेशन से बुलाएंगे, लेकिन आदेश तो आज के लिए भी था कि अब सप्ताह में 2 दिन स्कूल खुलेंगे और 50% अटेंडेंस के साथ बच्चे आएंगे। और मैं देख रहा था पूरे स्कूल में आप लोगों ने सारे इंतजामात भी किए हैं, सैनिटाइजेशन के सारे इंतजामात किए हैं, सर्कल्स भी बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मैं मेरठ में देख पा रहा हूं कि ज़्यादातर स्कूल्स नहीं खुले हैं क्लास 1 to 5 के लिए। क्या वजह इसके लिए है? सर, बच्चों का मतलब कोविड इज राइजिंग अगेन, तो कीपिंग दैट इन व्यू we have decided बिल्कुल not to उमेश, open आऊंगा the आपके पास। schools अमित राणा for गाजियाबाद the से। अमित, primary- वहां की तस्वीर क्या है? स्कूल खुले हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा 11 महीने बाद, कोरोना काल के बाद से ही प्राइमरी स्कूल खुले हैं और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल आज खुलने हैं। ऐसे में स्कूल की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ टीचर्स भी हैं और बच्चे भी हैं और यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ बलून हैं और यहाँ पर मालाएं भी हैं, क्योंकि 11 महीने बाद स्कूल में अध्यापकों का आना शुरू हुआ है, बच्चों का आना शुरू हुआ है। कुछ अध्यापक मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, एक लंबा समय 11 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, किस तरह की तैयारी और किस तरह का आपको मतलब आपके चेहरे की खुशी बता रही है? मैं राजकुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कविनगर। जैसा कि कोरोना की वजह से जो है इतने दिन विद्यालय बंद रहे, तो जैसा शासन का आदेश है और हमारे जो आदरणीय BSA साहब का जो आदेश हुआ है वो ये कि ज्ञान उत्प्रेरणा ज्ञान उत्सव जो है बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम शिक्षक भी उत्साहित हैं। आज से स्कूल खुलने से कई जगहों पर प्राइवेट स्कूल अभी नहीं खुले हैं, जैसा कि उमेश बता रहे थे। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
और ये तस्वीरें इस वक्त जेपी नड्डा की आ रही हैं। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से आपकी स्क्रीन पर, वाराणसी से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर जेपी नड्डा हैं। कल उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक ली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं वहां पर और काशी की गलियों से गुजरते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा दर्शन करने के लिए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं और ये अब कुछ ही देर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय हैं उनका अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए जो लोग वहाँ पर जेपी नड्डा की एक झलक पाने के लिए, और ये आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर। जो भी श्रद्धालु वहां पर हैं वो हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको मंदिर परिसर की दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में दाखिल होते हुए जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर परिसर में दाखिल हो रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की लाइन वहां पर कतारें लगी हुई हैं और इस बीच में जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लाइव दृश्य इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 9 बजे का वक्त था और जेपी नड्डा पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव की गूंज पूरे मंदिर परिसर में गुंजायमान है और यहां पर मंदिर प्रांगण में अब अंदर जाते हुए पूजा अर्चना करने के लिए जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंदिर परिसर में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से सबसे बड़ी कवरेज यहां पर जेपी नड्डा के दौरे की और मंदिर परिसर में अंदर बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। ये सीधी तस्वीर आपको, अलग अलग कैमरों की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर से ये सबसे बड़ी तस्वीर आज की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ के दर पर। मंदिर प्रांगण में इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना अब शुरू होगी। अब से थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। 2 दिन का ये वाराणसी का दौरा आज दूसरा दिन है। इसके बाद उन्हें 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी है। कल जेपी नड्डा ने कार्यालय का उद्घाटन किया था। शिवा